फोटो नहीं गोली चलाना। अभिनंदन करता हूँ पूरी टीम को और कॉर्पोरेट लीग को प्लस विजेता को भी और सभी को। मेरे बीच में माननीय विधायक सभी जितना भी उपस्थित है, शर्मा जी भी है, सभी क्रिकेट लीग के आयोजक करता है और सभी प्लेयर्स यहाँ पर उपस्थित है। इस कॉर्पोरेट क्रिकेट लीग के लिए बहुत बहुत बधाई भी है। और निश्चित तौर पर ये क्रिकेट जो है अपने आप में तालमेल का खेल है। नहीं कीजिएगा तालमेल तो किसी भी समय में आपको हो जाएगा घालमेल। इस बात को अपने आप को सुनिश्चित करना है और मिट्टी के साथ जो रगड़ के आगे बढ़ता है, भारत माँ के मिट्टी के साथ वही आगे हर जीवन में अच्छा करता है। तो क्रिकेट एक ऐसा खेल है कि मिट्टी के साथ रगड़ते हुए हमको आगे बढ़ना है, जीवन में बनना है, तगड़ा करना है, जीवन में रगड़ा रगड़ा। तो जब आप खेल के माध्यम से जुड़ के रहते हैं तो मन की भावना सामाजिक क्षेत्र हो कोई भी क्षेत्र हो, मन की भावना उसी प्रकार से विकसित होती है, संघर्ष की भावना। तो स्वाभाविक रूप से सभी प्लेयर्स को बहुत बहुत बधाई देते हैं, अभिनंदन देते हैं। आने वाले समय के लिए माननीय प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए आज ओलंपिक के तालिका में गोल्ड से लेकर सिल्वर से लेकर ब्रॉन्ज की लेकर जो उपलब्धि हुई है, बहुत हम आगे बढ़ रहे हैं ओलंपिक से लेकर एशियन से लेकर सभी गेम्स में। और खास करके दिव्यांगों के लिए भी जो माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के लिए आगे बढ़ाने का है, माननीय प्रधानमंत्री जी को भी आपके माध्यम से बहुत बहुत बधाई भी है। और आने वाले समय में वैभव सूर्यवंशी से लेकर सभी लोग बहुत आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। पूरे बिहार का मान सम्मान बढ़ रहा है। बिहारी जहाँ भी जाता है उसी प्रतिस्पर्धा के साथ विजय पता करके पंचम लहराने का काम करता है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत लेकिन यहाँ पर देखा जाए कि खेलने का जो संसाधन है वो डाउन है, बहुत कम मात्रा में है। उसी की चिंता और चिंतन दोनों प्रक्रिया जारी है। चिंतन की प्रक्रिया में जो बने हैं मनोरंजन के विभाग के बारे में आपको पता है, संजय गांधी स्टेडियम के बारे में भी जल्द से जल्द इसके कायाकल्प होंगे। और जो बिहार के सरकार की योजनाएं बने हैं, प्रत्येक जिले में एक स्टेडियम के निर्माण हो, उस दिशा में बढ़ रहा है। क्योंकि सोचने वाले करने वाले अब त्वरित गति से आगे बढ़ रहे हैं। जहाँ जहाँ जमीन की उपलब्धता है, हम लोगों ने पहले भी नेहरू युवा केंद्र के माध्यम से जो हुआ था, तो उसके नेशनल यूथ कोऑपरेटिव की तरफ से स्पोर्ट्स के बहुत सारे एक्टिविटी का आयोजन किए थे। खेलो इंडिया जो स्प्रिट के माध्यम से किए गए, तो स्वाभाविक रूप से बिहार उस दिशा में आगे बढ़ने का काम कर रहा है। बिहार सरकार इस दिशा में पहल करके उन योजनाओं के माध्यम से खिलाड़ियों के लिए प्रोत्साहित करने के लिए बहुत सारी योजना है जिसको आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। खेल मंत्री जो भी खिलाड़ी बने तो खेल मंत्री बोले कि बिहार में आईपीएल का शुभारंभ होगा, क्या हो रहा है। उसी जानकारी के आधार पर अभी उस दिशा में पहल भी हो रही है। और माननीय मंत्री रमेश सिंह जी खुद एक अच्छी खिलाड़ी रही है, उस दिशा में बिहार पहल भी कर रहा है। और बिहार आईपीएल से लेकर सभी चीज के लिए तैयार है, क्योंकि बिहार में बहुत सारे जो स्पोर्ट्स का स्पिरिट को आगे बढ़ाने के लिए है नौजवानों के लिए, तो बिहार सरकार आगे कर रही है। इसकी पहल की अलग अलग प्रकार की उपलब्धियां आपको समय आने पर दिखाई देगी। मेरा सवाल आपसे है, यही बात अभी बता रहे थे कि 14 वर्षों के वनवास के बाद बिहार क्रिकेट आज पूरे वर्ल्ड में छाया हुआ है। वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन और कई ऐसे खिलाड़ी यहाँ से निकल करके गए हैं और यही इसकी पहचान है। वैभव सूर्यवंशी अभी और आगे जाएंगे। जिस बेखौफ तरीके से वो गेंदबाजों की धुलाई करते हैं, वो जब धुलाई करते हैं तो बिहार का एक एक बच्चा उस समय जब देख रहा होता है तो एकदम प्राउड मूवमेंट रहता है। और उनको लेकर के बहुत वर्षों के बाद बिहार से ऐसे खिलाड़ी निकले हैं, उनके और ईशान किशन जैसे, और अच्छे तरीके से इस क्रिकेट को खिलाना भी है। आप अभी देख रहे थे कि मोइनुल हक स्टेडियम, हमारे यहाँ एक ऐसा स्टेडियम बिहार में था जो बहुत दिनों से ऐसे ही पड़ा हुआ था। उसको भी हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से बीसीए ने भी ले करके और बनाने का भी काम शुरू हो गया है। उसके सारे डीपीआर बन करके टेंडर और ये सब की प्रक्रिया फाइनल हो गया है। आप देखिएगा पाटलिपुत्रा जो हमारा स्टेडियम है, वहाँ इंडोर स्टेडियम से लेकर के एथलेटिक तक के और आवास की भी व्यवस्था है। आप राजगीर में देखिएगा कि अब यहाँ वर्ल्ड क्लास के मैच हो रहे हैं। ये बिहार है। और बिहार में तो जो अभी खेल के प्रति बजट
वो लगातार बढ़ता गया है। खेल के प्रति भी बजट बढ़ता गया है। छोटे छोटे स्टेडियम बनाने की जो अपने स्पोर्ट्स विभाग की योजना है, वो भी आप देखिएगा कि अब जमीन पे उतरता आ रहा है। और आप देख रहे हैं कि खिलाड़ी जो रही है इंटरनेशनल लेवल की, वो खुद खेल मंत्री हैं। खिलाड़ियों के दर्द को भी समझती हैं कि वो अंदर से खिलाड़ी जब खेल रहा होता है तो प्लेटफॉर्म पे तो लगता है कि एक सिक्स मार दिया, बस उतना ही है। लेकिन उस सिक्स के लिए वो कितना तपस्या करके, अभ्यास करके वहां तक पहुंचता है, यह बड़ी बात है। तो इसलिए खिलाड़ियों के दर्द को भी बिहार सरकार समझती है और उसी अनुसार सारी योजना बना करके बिहार जल्द से जल्द जिस प्रकार क्रिकेट के शिखर पे पहुंचा है, हर मामले में खेल के लिए हम लोग आगे बढ़े। मैंने अभी कहा आपसे कि सरकार की योजना है कि धीरे धीरे हम हर ब्लॉक में ऐसे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाए। नहीं, वो योजना मतलब बच्चों के लिए खेलने के लिए कैसे हो, आप देखते हैं कि अभी नेट प्रैक्टिस के लिए बहुत जगह होता है। तो वो धीरे धीरे शहर में, क्योंकि हमारा शहर पार्कों का शहर हो गया। एक समय था जब हम लोग छोटे छोटे थे तो हर पार्क के खेल का मैदान था, अब पार्कों का शहर हो गया। अभी भी कई ऐसे पार्क नहीं बने हैं जहाँ बच्चे खेलते भी हैं। तो हम लोग वैसे पार्कों को नगर निगम को दे करके, हम लोग पार्क प्रमंडल को नहीं देंगे, वन पर्यावरण को, हम लोग वहां पर जो नगर विकास के थ्रू वैसे पार्क जो अभी तक चिन्हित नहीं हुए हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, वैसे जगह पे बच्चे कैसे खेले, हम लोग आगे बढ़ करके हर क्षेत्रों में बच्चों के लिए अभी भी कई जगह पे है जहाँ पे बच्चे खेलते हैं। आपका कहना है कि उसको और डेवलप कर दे सरकार, तो वो हम सब लोग करके करेंगे। आप खेल से जुड़े रहे, मैंने देखा आप खेल से जुड़े रहे हैं, क्रिकेट भी आपने कराया था 90 के दशक, बहुत सारे मैदान उपलब्ध थे उस समय के लिए, लेकिन जब से सरकार आई सारे मैदान को पर्यावरण को दे दिया गया और बच्चों के खेलने के लिए बात करें आपके क्षेत्र की, और शायद ही कोई मैदान है जहाँ वो खेल सकते हैं। फिर वही मतलब सवाल थोड़ा घुमाया हुआ है। हम बताए कि पहले जब हम लोग छोटे थे तो एक भी पार्क नहीं हुआ करता, तो वो पार्क सबका सब खेल का मैदान था। पोल्यूशन का लेवल इतना बढ़ गया, आप समझ रहे हैं कि पर्यावरण की सुरक्षा संरक्षा हमारे लिए प्रकृति के बिना